तो देखो अभी तक हमने रेलगाड़ी में दो प्रॉपर्टी देखी थी, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी है। तो देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि दो रेलगाड़ी या दो लोग एक ही दिशा में चल रहे हों तथा उन दोनों की चाल अलग अलग है, एक की चाल है s1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की s2 मीटर पर सेकेंड, तो उनकी संभावित चाल एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगी, s1 माइनस s2। ठीक है, अगर ये s1 माइनस s2, अगर s1 बड़ा है तो, अगर ये s2 बड़ा है तो s2 माइनस s1 भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि s1 माइनस s2। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये हमारे पास दो ट्रेन है या दो व्यक्ति कोई भी है, तो ये दोनों एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं। ठीक है, एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं, तो अब क्या होगा, दोनों की चाल डिफरेंट होगी। जैसे कि क्या होता है, कोई ट्रेन यहाँ से धीरे धीरे जा रही होती है और किसी ट्रेन को ओवरटेक दिया जाता है तो वो स्पीड से ऐसे निकल जाती है। तो इसी को बोला गया है कि यहाँ पे दोनों ट्रेन चल रही है एक ही दिशा में। ठीक है, तो एक ट्रेन एक दूसरे को पार करके निकल रही है, तो एक ट्रेन के सापेक्ष दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी, तो ये निकाला गया है। तो देखो यहाँ पे इस वाले ट्रेन की चाल ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी जितनी चाल होगी उसको इसके चाल से माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो हमें एक्यूरेट इसकी चाल पता चल जाएगी इस ट्रेन के सापेक्ष। मतलब इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा इस ट्रेन को देख रहा है तो उसको इसकी चाल कितनी लगेगी, समझ में आई। तो देखो ये एक ट्रेन है जो इधर जा रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ये एक ट्रेन और है जो स्पीड से आगे निकल रहा है। तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन को देख रहा है, तो इस व्यक्ति को इस ट्रेन की चाल कितनी लगेगी एक्चुअल में, और जो व्यक्ति यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको इसकी चाल बहुत तेज़ लगेगी, पर इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को इसकी चाल कम लगेगी क्योंकि ये भी चल रहा है। तो इसकी चाल इसमें से माइनस कर देंगे, तो जैसे मान लो ये s1 है, इसकी चाल s2 है, तो इसकी चाल ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s2 माइनस s1। ठीक है, अगर इसको s1 लेते, इसकी चाल ज़्यादा है और ये s2 है, तो यहाँ पे s1 माइनस s2 होता, मतलब जो बड़ा होगा उसको हमें पहले लेना है, बड़े में छोटे चाल को घटा देना है, सीधा सीधा। ठीक है, कोई भी बड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि s1 ही पहले आए। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो अब इसी प्रॉपर्टी का एक अपोजिट प्रॉपर्टी होता है। क्या अपोजिट प्रॉपर्टी, जैसे अपोजिट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे जाके अपोजिट पार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, दोनों को मतलब ट्रेन की चाल, दोनों की चाल बढ़ी हुई प्रतीत होगी। इसमें बैठे व्यक्ति को इसकी चाल एकदम तेज, एकदम साए से आती हुई दिखेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों की चाल को हमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से कभी कोई ट्रेन है इधर से जा रही है और कोई ट्रेन अपोजिट आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों की चाल को s1 प्लस s2 को जोड़ना होगा। ठीक है, तब हमें एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे की चाल पता चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है, यदि दो ट्रेन की लंबाई हमें दी हुई है L1 L2 मीटर है, तो एक ही दिशा में उनकी स्पीड दी हुई है s1 तथा s2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय, तो देखो हमने अभी देखा पिछले प्रॉपर्टी में कि अगर एक ही दिशा में दो ट्रेन चल रही है तो एक दूसरे को पार करेगी तो उनका चाल क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल चाल जो है वो हो जाएगा s1 माइनस s2,
और दोनों ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई हमेशा क्या होगी, वो तो जुड़ेगी ही। तो लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2। तो जो हमारा समय है पार करने में, एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय निकलेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, लंबाई। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। सीधा सीधा हमें क्या कर देना है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है और उनकी चाल को घटा देना है और उसको दोनों को एक दूसरे से भाग कर देना है। सिंपल। तो ये अगली प्रॉपर्टी है जिससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब इसी में देखो, अभी ये क्या है, एक ही दिशा में चल रही है। अब एक दिशा को हटा दूं, इसको विपरीत कर देता हूँ। ठीक है, विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीधी सीधी ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को जो पार करने में समय लगेगा क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगी, ट्रेन की लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी, अब इनकी स्पीड भी जुड़ेगी, S1 और S2 तो यहाँ पे घट रही थी, तो अब इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इनको पार करने में लगा समय हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक है। तो इस तरह से अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे के चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ेगी और लंबाई दोनों ही कंडीशन में जुड़ेगी, और एक ही दिशा में चल रही है तो ये चाल घटेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि यही मिस्टेक, मतलब ये गलती हमेशा अक्सर बहुत होती है। तो एक ही दिशा में माइनस और विपरीत दिशा में प्लस, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।